हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी लेडीज़ पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पैंट बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम पैंट के बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है और इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये यहाँ पर लेडीज़ पैंट का पूरा मेजरमेंट मैंने दे दिया है। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ इस तरह से सीधा निशान लगा देंगे ताकि कपड़ा अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तो इससे सीधा हो जाएगा। और अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ 1 इंच बेल्ट के लिए छोड़ते हुए हमें 36 इंच पर हमारी लंबाई का निशान लगा देना है। तो यहाँ पर सीधी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है और नीचे की तरफ हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है मोहरी फोल्डिंग के लिए। तो अब हम ऊपर की तरफ यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे। उसके लिए भी हम ऊपर की तरफ 1 इंच बेल्ट के लिए छोड़ेंगे और जहाँ पर 13 इंच बनता है वहाँ निशान लगा देंगे और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो अब हम इस तरह की स्केल की मदद से इस साइड पर थोड़ा सा गोलाई में निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर अब हम हिप का निशान लगा देंगे। तो हिप की गोलाई है हमारी 36 इंच। तो 36 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच पर एक निशान लगा देना है और फिर इसमें हमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो इसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा का इस तरह से मार्क लगा देंगे और फिर इसे स्केल की मदद से इस तरह से सीधी लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। तो अब यहाँ से आगे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा के इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे। तो यहाँ पर पैंट का आसन बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर इसे हम नाप लेंगे और जो भी आता है उसका हमें सेंटर पॉइंट लेना है। तो 12 इंच आ रहा है तो उसका मिडल हो जाएगा 6। तो हमें 6 इंच पर मार्क लगा देना है। ऐसे ही हमें मोहरी पर करना है, यानी कि नीचे वाले पार्ट पर 12 इंच मेजर करना है और इसका मिडल पॉइंट यानी कि 6 इंच पर निशान लगा देना है। और यहाँ से ऊपर की तरफ हमें सेंटर पॉइंट को इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए मिला देना है। तो अब हम यहाँ पर मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी की गोलाई है हमारी 10 इंच, तो उसका आधा हो जाता है 5 इंच। तो यहाँ पर हम 5 इंच को इस तरह से हाफ से डिवाइड कर देंगे और दोनों तरफ 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे। तो ये 5 इंच हो जाएगा। तो अब हमें आसन वाले निशान को मोहरी वाले निशान से मिला देना है। तो इसके लिए हमें इस तरह की स्केल चाहिए और इसका जो गोलाई वाला हिस्सा है इसे कुछ इस तरह से रखते हुए हमें इसी तरह से सेम हमें स्केल को उठा के सामने वाली साइड पर कुछ इस तरह से रखना है और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब हम मोहरी के नीचे हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पर हमें दोनों तरफ इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो अब हमने ऊपर की तरफ जो मिडल पॉइंट मार्क किया है वहाँ से लेते हुए आसन की तरफ हम आधा इंच डाउन कर लेंगे और फिर जो मार्किंग की है वहाँ पर हम पैंट की पूरी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम पैंट के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने डबल फोल्ड करके कपड़ा ले लिया है और ये फ्रंट पार्ट से हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना है और उसके ऊपर हमने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी उसे इस तरह से बिछा देंगे। तो अब हम नीचे वाले कपड़े पर बैक पार्ट की पूरी मेजरमेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके लिए हम
सबसे पहले फ्रंट पार्ट को अच्छे से बिछा लेंगे और इससे 1 इंच ऊपर की तरफ हम निशान लगा देंगे इलास्टिक के लिए। तो अब हम ऊपर की तरफ भी 2 इंच पर निशान लगा देंगे। तो ये कपड़ा हमारा अंदर की तरफ फोल्ड होगा और नीचे वाली लाइन पर हमारा इलास्टिक लगेगा। तो 2 इंच पर निशान लगा के इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो अब हमें आसन वाली साइड से 2.25 इंच ज़्यादा लेना है। फ्रंट पार्ट से हमें 2.25 इंच ज़्यादा लेना है। तो ऐसे हम पूरे पैंट पर इस तरह से निशान लगा देंगे 2.25 इंच पर। तो इसी तरह से हमें नीचे भी 2.25 इंच पर निशान लगा देना है। तो यहाँ पर जो फोल्डिंग साइड है वहाँ से हमें एज इट इज इसकी कटिंग कर लेनी है और ऊपर से भी जो लाइन ड्रॉ की है वहाँ तक हमें कटिंग कर लेनी है। अब इसके आगे फ्रंट पार्ट को इस तरह से उठा के हमने जो 2.25 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर कुछ इस तरह से बिछा देना है। तो इस तरह से मिलाने से ये परफेक्ट नाप बन चुका है। अब हम ऊपर की तरफ भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर जो हमारा कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम फ्रंट पार्ट के लिए बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो हमारी कमर की गोलाई थी 28 इंच, तो उसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 7 इंच और उसमें आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमें 7.5 इंच पर निशान लगा देना है और बेल्ट की चौड़ाई रखनी है 3.5 इंच। तो अब हम इन दोनों निशानों को मिला देना है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से ये बेल्ट बनकर तैयार। और आप लेडीज़ पैंट की स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।